पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम एक्सेल होता क्या है, एक्सेल के इंटरफेस के बारे में हमने देखा कि उसमें हमें क्या चीज़ को क्या कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक्सेल को यूज़ कैसे करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा कॉलम्स को सिलेक्ट करना, रो को सिलेक्ट करना या सेल्स को सिलेक्ट करना। कितने तरीके के कर्सर्स होते हैं एक्सेल में, कुछ ईजी वेज जिससे हम सीरियल नंबर को क्विकली लिख सकते हैं, डेटा इंसर्ट करना एंड देन डेटा एडिट करना। तो आइए देखते हैं। तो ये मैंने अपनी एक्सेल वर्कबुक ओपन कर ली है। इसमें अगर मुझे किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, सपोज मुझे एफ़ कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो जहाँ मेरा ये एफ़ लिखा आ रहा है मैं इस पर क्लिक करूँगी एंड मेरा एफ़ का कॉलम को सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। देन सिमिलरली मुझे रो को करना है, तो मैं जिस रो को करना है उसके नंबर पे क्लिक करूँगी एंड मेरी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। एंड जिस सेल पे करना है उस सेल पे क्लिक किया एंड मेरा यहाँ पे सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब बारी आती है कि कितने टाइप्स के कर्सर होते हैं। तो काफ़ी सारे टाइप्स के कर्सर होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे ये सेल के ऊपर ही 3 डिफरेंट तरीके के कर्सर्स आ रहे हैं। सबसे पहला होता है ये सिलेक्शन कर्सर। सिलेक्शन कर्सर से क्या होता है, सिलेक्शन कर्सर से हम मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, जिस सेल से सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे एंड देन इस वाइट कर्सर से ही, वाइट प्लस कर्सर से जहाँ तक करना है वहाँ तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब अगर हम इसकी बाउंड्री पे करें तो हमारा ये एरोड कर्सर आ रहा है। इससे हम इन जितने भी हमने सेल सेलेक्ट करे हैं उन सेल्स को पकड़ के कहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि ड्रैग ड्रॉप कर्सर। थर्ड है हमारा ऑटोफिल कर्सर, जो यहाँ पे जो छोटा सा राइट बॉटम कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स आता है उसको कहते हैं ऑटोफिल बटन। उसके जस्ट ऊपर क्लिक करने पर जो कर्सर आता है वो होता है हमारा ऑटोफिल कर्सर। इससे हम अपना सेल्स या सेल्स में जो डेटा लिखा होता है उसको ड्रैग कर सकते हैं। अब कंपनी का बहुत बड़ा डेटा होता है, अगर उसमें आईडीज़ होती हैं, सीरियल नंबर्स होते हैं, उनको अगर हम मैनुअली लिखने बैठे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उनके लिए कुछ क्विक ईजी वेज हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा वे है कि हमने सीरियल नंबर ट्रैक करना है। हमने फर्स्ट नंबर लिखा, देन हम आए ऑटोफिल बटन के कर्सर पे, यहाँ पे हमारा ब्लैक प्लस आ गया। अब इस पर क्लिक करके जब मुझे सपोज 10 नंबर्स चाहिए तो मैंने यहाँ तक ड्रैग किया एंड देन ये आता है ऑटोफिल ऑप्शंस बटन। इसमें जाके फिल सीरीज़ पे क्लिक कर दिया तो मेरा ये चेंज हो गया। अब इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है जिसमें हमने सिर्फ ड्रैग करना होता है, चेंज वो अपने आप हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमने 1 लिखा, इसके बाद हमें इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर चाहिए वो भी लिखना है। सपोज़ मुझे 2 चाहिए तो मैंने दोनों लिखे एंड इन दोनों को सिलेक्ट किया एंड अगेन ऑटोफिल बटन पे आए। अब हम ड्रैग कर दिया। अब मुझे यहाँ से पता भी चल रहा है नीचे की साइड पे कि मेरा क्या नंबर यहाँ पे आ रहा है, उसमें नहीं चल रहा था। तो हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए थे कि मुझे कहाँ स्टॉप करना है। यहाँ पे मुझे 10 नंबर चाहिए तो मैंने 10 पे रखा एंड मेरा ये आ गया। अब थर्ड एकदम ऑटोमेटेड वे जिसमें हमें सिर्फ ये लिखना होता है कि मुझे कहाँ तक कर्सर सीरियल नंबर चाहिए, वो अपने आप ले देता है। तो सबसे पहले हमने 1 लिखा, देन एंटर किया, अगेन 1 वाले सेल पे गए। अब हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में हमारा फिल बटन होता है जो कि ऑटोफिल के ऑटोसम के नीचे होता है। इसमें जाएंगे, सीरीज़ पे जाएंगे। अगर मुझे कॉलम में मेरा सीरियल नंबर चाहिए तो मैं कॉलम पे क्लिक करूँगी एंड यहाँ पे स्टॉप वैल्यू में ये लिखूँगी कि मुझे कहाँ तक चाहिए, मुझे 10 तक चाहिए। एंड स्टेप वैल्यू में आते हैं कि उनके बीच में कितने नंबर स्किप करने, लाइक 1 नंबर का गैप चाहिए। अगर मुझे चाहिए होता कि इवन नंबर आए या ऑड नंबर आए तो मैं इस स्टेप वैल्यू को 2 कर देती एंड ओके प्रेस करते हमारे यहाँ पे आ गए सीरियल नंबर। इसके ये तो थे सेल के लिए। अब आते हैं अगर हम कॉलम या रो की। यहाँ पे हमारे को अगर सिलेक्ट करना होता है कोई भी कॉलम या रो तो ये ब्लैक एरो वाला कर्सर पे जब हम क्लिक करते हैं तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। मुझे अगर रो की या कॉलम की हाइट और विड्थ इंक्रीज़ करनी हो तो मैं इस पर क्लिक करके जैसे ही इंक्रीज़ करूँगी मेरी पूरी रो की विड्थ इंक्रीज़, कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ हो गई एंड यहाँ से मेरी रो की हाइट इंक्रीज़ हो गई। अब आता है कि हम डेटा एंटर कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है सीरियल नंबर, इसमें हम लिख सकते हैं सीरियल नंबर। यहाँ पे इसको मैंने ड्रैग करा एंड क्विकली लिख दिया। अब ये तो मैं अपना माउस भी यूज़ कर रही हूँ। अगर मुझे बिना माउस को यूज़ करे एंटर करना होता तो हम जो हमारी एरो कीज़ होती है उनकी हेल्प से सेल्स में मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम, मैं कुछ भी नाम लिख रही हूँ
अब जैसे इस नेम में मेरी गलती है एंड यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर में मिस्टेक रखी हुई है, तो मैं इनमें एडिट कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं इसमें बैक स्पेस प्रेस करूँगी मेरा पूरा सेल का डेटा हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार में क्लिक करते हैं तो हमारा जो सेल होता है वो एडिट मोड में आ जाता है। अब इसमें मैं ठीक कर सकती हूँ एंड इसी तरीके से सीरियल नंबर को भी मैं ठीक कर सकती हूँ। तो ये था हमारा डेटा इंसर्ट करना, एडिट करना। सीरियल नंबर को कितने तरीके से सीरियल नंबर हम लिख सकते हैं, कितने तरीके के कर्सर्स होते हैं। तो आज के लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बेसिक फंक्शंस को पढ़ेंगे कि हम बेसिक कैलकुलेशंस एक्सेल में कैसे कर सकते हैं, जैसे सम यानी कि टोटल निकालना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इस तरीके के कुछ बेसिक फंक्शंस।